हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बने रहेगा हमारी इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल हलवा हो जाएगा और हमें आगे पढ़ने की इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो बायो तथा सेवर्ट ने अनेकों प्रयोगों के द्वारा एक नियम स्थापित किया। उस नियम को स्थापित करने के लिए बायो सेवर्ट ने कई सारे प्रयोग किए हैं, जैसे ऑस्टर्ड ने भी कई सारे प्रयोग किए थे। तो बायो तथा सेवर्ट दो एक अलग अलग वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक जो नियम स्थापित किया उसे हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये स्थापित आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक वायर दिखाई दे रहा है XY। तो इस पिक्चर में हमें XY एक वायर है, इस वायर में एक I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस I धारा के कारण यहां पर बिंदु P पर, जो कि एक R डिस्टेंस पर है, R दूरी पर बिंदु P है, जिसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र है वो बायो सेवर्ट ने, यानी बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो निम्न चार बातों पर निर्भर करता है, I, थीटा, R और एक सूक्ष्म एरिया dl। तो इस एक तार का छोटा सा खंड ले लिया हमने dl, इस सूक्ष्म खंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB। तो सूक्ष्म खंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न चार बातों पर जो निर्भर करता है, जिनमें से पहली कंडीशन है धारा I के समानुपाती। धारा I के समानुपाती होता है। तो धारा I हमारे पास ऊपर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसके समानुपाती होता है, तथा P बिंदु P और ये सूक्ष्मखंड dl के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी जो dB है समानुपाती sin थीटा, dB समानुपाती sin थीटा। नेक्स्ट dB समानुपाती R स्क्वायर, dB समानुपाती I स्क्वायर एंड dB समानुपाती dl। इनमें से हम चारों पॉइंटों को कभी भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। dB समानुपाती I, dB समानुपाती sin थीटा, dB समानुपाती R स्क्वायर एंड dB समानुपाती dl। dl यानी कि सूक्ष्मखंड, सूक्ष्म एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो स्मॉल dl, चारों समीकरण को हम एक साथ मिलाएंगे, चारों समीकरण को एक साथ मिलाने पर तो चारों समीकरण हम एक साथ मिलाते हैं। dB समानुपाती IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। जैसे समानुपाती का हम चिन्ह लगाते हैं तो IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर आगे लिखते हैं। समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद बराबर का हम जब साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, फिजिक्स में हम सारे रूल में यही रूल फॉलो करते हैं
जितने भी नियम स्थापित करते हैं, जितने भी हम रूलों को पढ़ते हैं, समानुपाती के बाद कोई ना कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर इज कांस्टेंट, जहां समानुपाती नियतांक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? समानुपाती नियतांक है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जहां एक नियतांक है, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर -7। तो डी बी बराबर 10 की पावर -7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने यहां पर समझा कि चार इक्वेशनों को एक साथ मिलाने पर हमारे पास एक वैल्यू आती है dv इक्वल 10 की पावर -7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो चारों समीकरणों में एक साथ मिलाया और चारों समीकरण के बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है, एक फॉर्मूला आता है, एक नियम स्थापित होता है जिसे हम कहते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। तो इस बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार हम एक धारावाही चालक के स्मॉल एरिया एलिमेंट यानी कि एक सूक्ष्मखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया है। तो हमारे लिए एक टॉपिक, आज का टॉपिक हमारे लिए एक था, ये टॉपिक हमारे लिए आज इतना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे की ओर समझते हैं कि बायो-सैवर्ट के नियम ने, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोगों को, बायो-सैवर्ट के नियम के जो हमारे अनुप्रयोग है जिसे हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। ओके।